और आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हाजिर हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में, जहां हमारी आज की मेहमान हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सविता कुमारी। आज हम लोग इनसे जानेंगे कि दुधारू पशुओं का टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोगों से बचाव कैसे किया जाए। इस पर आज राय देंगी अपनी जानी मानी डॉक्टर सविता कुमारी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पशुपालन जो है एक हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है और इसमें पशुओं को आर्थिक लाभ हो, उनसे अच्छा दूध उत्पादन हो, इसलिए ज़रूरी है कि पशु स्वस्थ रहें। और कहते हैं ना कि रोग होने से अच्छा है कि हम उन रोगों से उन पशुओं को बचाव करें। इसके लिए ज़रूरी है कि पशुओं को रोग मुक्त कर रखें। इलाज करवाने में खर्च ज़्यादा है, इसलिए अच्छा है कि रोग हो ही नहीं, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम पशुओं का टीकाकरण करें। तो कुछ संक्रामक रोग वैसे जो रोगाणुओं से फैलते हैं, कुछ जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इनसे फैलते हैं। और एक कुछ बीमारी जो है छुआछूत के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं। तो कुछ बीमारी जैसे जो विषाणु जनित रोग हैं, उनका बचाव ही एकमात्र उपाय है। उनके लिए हमें टीकाकरण ही करवाना है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई इलाज नहीं है। सिर्फ उनका लक्षण को हम कम कर सकते हैं, लेकिन बचाव के लिए हमें उसका टीकाकरण करना ज़रूरी है। तो पशु रोग मुक्त रहें, संक्रामक रोगों से दूर रहें, ताकि पशुपालकों का आर्थिक उत्पादन अच्छा हो, उनसे स्वच्छ दूध उत्पादन हो। और कभी-कभार संक्रामक रोग बहुत भयानक स्थिति में हो जाते हैं, पशुओं का जान जा सकता है, तो बहुत ही लॉस में चले जाते हैं पशुपालक। दूध उत्पादन घट जाता है, कभी-कभी पशु बांझपन के शिकार हो जाते हैं। तो इन स्थितियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि पशुओं में हम संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण करें। अच्छा मैम, हम ये जानना चाहेंगे और दर्शकों को हम लोग ये बताना चाहेंगे कि ये एफएमडी जो है, खुरपक्का और मुंह पक्का रोग, ये इसके लक्षण क्या होते हैं और यह किस प्रकार की बीमारी है पशुओं में? हाँ, जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि संक्रामक रोग, तो ये एक तरह का एफएमडी, जिसको कि हम फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में खुरपका और मुंहपका रोग बोलते हैं, एक संक्रामक रोग है। यह विषाणु जनित रोग है और गाय भैंस में जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें होता है। इसके साथ साथ भेड़, बकरी, सुअरों में भी ये बीमारी, जो फटे हुए खुर वाले जो जानवर होते हैं उनमें ये बीमारी होती है, और ये विषाणु जनित है। और इसमें क्या होता है कि गाय के मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में, जीभ में, खुर में घाव हो जाते हैं, पशु लंगड़ाने लगता है, मुंह से लार टपकने लगता है, दूध का उत्पादन घट जाता है। और जब बीमार पशु ठीक भी हो जाता है तो उसमें दूध का उत्पादन प्रभावित हो जाता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम टीकाकरण कराएं। सर्वप्रथम अगर हम पशु को जो 4 महीने का बाछा बछिया है उसमें टीकाकरण कराएं, और 1 मंथ में उसके बाद बूस्टर, और फिर पुनः हर 6 महीना के अंतराल पे इस बीमारी के खिलाफ अगर हम टीकाकरण करवाते हैं तो इस रोग से हम पशुओं को बचा सकते हैं, और हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा मैम, ये जो है इसी में एक और भी रोग हम लोग सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, जे गलघोंटू बीमारी और लंगड़िया बुखार जो अक्सर सुना जाता है। ये कैसे रोग हैं, किस हाँ। प्रकार के रोग हैं? ये जीवाणु जनित हैं या फिर विषाणु जनित हाँ, या जैसे संक्रामक रोग आपने है? ये पहले बताइए। बोला कि 2 अलग-अलग बीमारी है, गलाघोंटू और लंगड़िया रोग 2 अलग-अलग बीमारी है। गलाघोंटू, जिसको कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं, या जीवाणु जनित है, मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक एक बैक्टीरिया है, जो कि गाय भैंस में, उसके अलावा भेड़, बकरी, सूअर, इनके में भी प्रभावित करता है। और इस बीमारी में सांस की बीमारी होती है। इसमें पशु को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, गले में सूजन हो जाती है, और जब सांस लेते हैं तो पशुओं में घर घर की आवाज़ होती है। और उसके कारण कभी-कभी ये बीमारी से ग्रसित जो जानवर है, उनमें अधिकांश जानवरों में एक बार बीमारी हो जाने के बाद अगर वो तीव्र लक्षण उसमें हो जाते हैं तो पशुओं की मौत भी हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बरसात के पूर्व, जनरली जो ये डिजीज़ होता है, ये रोग होता है, वो मानसून में ज़्यादा प्रभावित करता है पशुओं को। तो उसके पूर्व, यानी कि गर्मी के मौसम में, मई जून के महीने में इसके लिए पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए।
और ये टीका अलग अलग फॉर्म में उपलब्ध है, कभी कभार ये जैसे कि अन्य टीका के साथ भी उपलब्ध है या अकेले में भी उपलब्ध है। तो अपने पशु में पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हर साल एक तो मतलब कि 6 महीने के ऊपर के पशु में पहले सबसे पहले टीकाकरण करवा देना चाहिए। उसके बाद हर साल बरसात आने के पूर्व मई जून के महीने में पशु का टीकाकरण पशु चिकित्सक के संपर्क से या सलाह अनुसार करवाना चाहिए। जी, तो मतलब ये जो बरसात के मौसम पे जो आप फोकस कर रहे हैं, तो क्या बरसात के जो मौसम होते हैं उनमें घास पे वो जीवाणु विषाणु उसमें रहते हैं क्या, जो उनके मुंह के हाँ, माध्यम ये से जनरली अंदर चले नहीं, जाते वो हैं? कभी कभार वो शरीर में भी उनके गले में भी रहता है और कभी कभी ये संक्रामक है, मतलब कि एक पशु से प्रभाव दूसरे पशु में भी उनके संपर्क में आने से हो सकता है। और जनरली जो स्ट्रेस कंडीशन होता है मौसम का चेंज होने से या फिर उनमें और कोई स्ट्रेस कंडीशन तनाव की स्थिति होता है, तो ये जीवाणु जो होते हैं वो अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब ये बीमारी हो और ऐसे लक्षण जो किसान भाइयों को दिखाई दे, तो बचाव के लिए उन्हें क्या करने चाहिए? उसके सबसे उत्तम उपाय क्या हैं? सबसे पहले तो जो बीमार पशु है उनको आप संक्रामक रोग से जो भी बीमार पशु है उसको आप अलग कर दीजिए। उनका तुरंत चिकित्सा शुरू करवाएं। जांच पहले प्रॉपर एक जांच करवा के डॉक्टर से तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करके उनका इलाज करवाएं। और जो स्वस्थ पशु हैं उनको बचाव के लिए जो अगर टीकाकरण नहीं किए हैं तो उसमें टीकाकरण कर लें और बीमार पशु में तत्काल ही इलाज शुरू कर देना चाहिए। एफएमडी, खुरपक्का और ये गलघोटू बीमारी के अलावा भी अतिरिक्त भी अगर कोई बीमारी हो तो मैम आप प्लीज बताइए पशुपालकों को। हाँ, इसके अलावा जैसे आपने पहले चर्चा किया था कि लंगड़ा रोग, लंगड़ा रोग एक बैक्टीरियल डिजीज है जो जीवाणु जिसको हिंदी में कहते हैं उससे होता है। ये क्लोस्ट्रिडियम श्रवई नामक बैक्टीरिया से होता है और ये खास करके पशुओं के हिष्ट पुष्ट पशुओं के मांसपेशियों को प्रभावित करता है। ये जीवाणु के टॉक्सिन के कारण, उसके विष के कारण होता है। और जो है ये खास करके यंग पशु को, जो 2 साल से कम उम्र के पशु हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें खास करके जांघ के मांसपेशियों में जो है उस बैक्टीरिया के विष के कारण, टॉक्सिन के कारण क्या होता है कि उसमें उसका फैलाव होने लगता है, उसमें गैस भरने लगता है। और वो जब उसको हम छूते हैं तो शुरू में वो गर्म महसूस होता है, चरचर की आवाज़ आती है, बाद में वो मांसपेशियों का रंग काला होने लगता है, वो सूखने लगता है और पशु में लंगड़ापन होने लगता है। इसी कारण से इसको हम लंगड़ा रोग भी बोलते हैं। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि हम बरसात के पूर्व यानी कि मई जून के महीने में पशुओं का हम टीकाकरण कर लें, क्योंकि ये सब जो बीमारी है प्रायः बरसात के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए भी हमें सर्वप्रथम 6 माह की उम्र में पशु को टीकाकरण कर देना चाहिए और उसके बाद हर साल जब ये बीमारी से बचाव के लिए पशु को हमें टीकाकरण करना चाहिए। अच्छा मैम, ये जो है टीकाकरण जो है वो तो उपचार है, लेकिन हमारे पशुपालकों को आप ये भी साथ साथ बता दीजिए कि टीकाकरण के बाद और उसके पहले किन बातों की सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। इस एक और महत्वपूर्ण डिजीज के बारे में मैं पहले बताती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी कि टीकाकरण में क्या सावधानी बरतनी। एक और बीमारी है संक्रामक गर्भपात, जो कि ब्रुसेला नामक बैक्टीरिया से होता है। और इसमें जो है इसमें जो होता है गर्भपात की समस्या हो जाती है पशुओं में, खास करके गर्भाधारण के अंतिम ट्राइमेस्टर में 6 से 9 मंथ की अवस्था में, 6 से 8 मंथ की अवस्था में पशुओं में गर्भपात हो जाता है। कभी कभार ये बांझपन की भी समस्या कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पशुओं से मनुष्यों में भी फैल सकती है, जूनोटिक इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए इसके खिलाफ भी पशुओं में वैक्सीनेशन करना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए। और इसमें एक सिंगल वैक्सीनेशन, मतलब 4 से 8 माह के मादा पशु बाछियों में जो है वो उसमें ही टीकाकरण करते हैं, एक बार इसका वैक्सीनेशन करते हैं। और सरकार के द्वारा भी ये टीकाकरण चलाया जाता है। एफएमडी और जैसे ब्रूसेलोसिस जैसे टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो पशुपालकों को सलाह है कि वो अवश्य टीकाकरण कार्यक्रम का लाभ उठाएं और अपने पशुओं को टीकाकरण करवाएं।
और जैसे आपने बोला कि टीकाकरण के समय क्या पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए, तो सर्वप्रथम तो एक जो स्वस्थ पशु है, उसको ही टीकाकरण करवाना चाहिए। और जो टीकाकरण के बाद भी पशुओं में तनाव की स्थिति नहीं आने दें, उनको अच्छा खाना-पीना दें। और अगर मान लिया कि कभी-कभार टीकाकरण होने के बाद पशुओं में बुखार आ जाता, तो डॉक्टर के परामर्श अनुसार उसके लिए दवाई दें। पशुपालक को हमेशा एक टीकाकरण से संबंधित रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए या उनका एक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि पशुओं को कब पिछला टीका लगा, अगर आगे कब टीका लगाने का ज़रूरत है। वो और टीकाकरण के 2 सप्ताह के पहले पशुओं में कृमिनाशक दवाई का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि टीकाकरण अच्छा होता है, प्रभावित होता है, अच्छा होता है। और इस जो है हमेशा पशुओं को तनाव मुक्त रखिए, उनको अच्छा खाना-पीना दीजिए, ताकि टीकाकरण के बाद पशु तनाव में नहीं रहें और उनको अच्छा से ये हो सके। और प्रायः जो टीका यूज़ करते हैं, उनको ठंडे तापमान पे रखने का आवश्यकता होती है, तो हमेशा टीकाकरण जो है कोल्ड चेन मेंटेन करके रखें। जो अच्छा टीका है वही लाएँ, जो ठंडे तापमान पे रखा गया है, तभी वो टीका प्रभावी होगा। अन्यथा कभी-कभार क्या होता है कि टीकाकरण फेल भी हो जाता है। तो और कभी-कभार जो है पशु में भ्रांति भी होती है कि टीकाकरण से दूध उत्पादन घट सकता है, ये तो वो इग्नोरेंस करते हैं फार्मर। तो ज़रूरी है कि पशुपालक जागरूक हों, अपने हर एक पशु का टीकाकरण करवाएँ, ताकि आप उनका आर्थिक लाभ ले सकें पशुओं का, उनसे अच्छा दूध उत्पादन ले सकें और रोगों से बचाव कर सकें। और जो इलाज में आपका खर्च हो रहा होगा, अगर कोई बीमारी हो जाएगी, उससे आप बचा के अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं पशुओं को। तो ये ज़रूरी है कि आप पशुओं का टीकाकरण कराएँ। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।